सो फ्रेंड्स, इस वीडियो पे हम देखेंगे फाइनेंशियल अवेयरनेस एंड इंश्योरेंस अवेयरनेस की तैयारी कैसे करें फॉर LIC AAO। तो ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो रहेगा, बने रहना मेरे साथ आखिरी तक। सो फ्रेंड्स, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम टू XMB। तो शुरू करते हैं लेक्चर। सो फ्रेंड्स, सबसे पहला सवाल ये है, व्हाट आर दी सोर्सेस, मतलब डायनेमिक पार्ट को आप कहाँ से कवर करोगे। तो देखो, डायनेमिक पार्ट को आप हमारे बीपीडिया से कवर कर सकते हो, ठीक है। और हमारे पास EBF वीडियो है, इकोनॉमिक बैंकिंग एंड फाइनेंशियल अवेयरनेस वाली वीडियोस। ये सारे वीडियोस से आप कवर कर सकते हो। तो बीपीडिया को भी मैं ना दो पार्ट में डिवाइड करूंगा। एक हो गया डेली, जो सुबह करंट अफेयर वीडियो आता है, वो भी बहुत शॉर्ट वीडियो रहता है। उसमें मेजरली जो बहुत इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है वो कवर होता है, मतलब जो आपको मिस नहीं करना चाहिए एकदम, वो कवर होता है। और शाम को आप सेम डे में ही बीपीडिया हमारे वेबसाइट से डाउनलोड करो PDF, ताकि आप डेली पढ़ पाओ। अब बहुत लोगों का प्रॉब्लम ये रहता है कि वो डेली बीपीडिया नहीं पढ़ पाते हैं। कोई बात नहीं, आप वीकली बीपीडिया पढ़ो, फिर आप वीकली बीपीडिया को पढ़ो। तो इससे क्या होगा ना, आप देखो बीपीडिया को मैं बताऊंगा, आप फोन में टैब में कहीं पे भी पढ़ो, लेकिन मेक श्योर कि आपको जो भी पॉइंट्स इंपॉर्टेंट लगता है आप उनको हाईलाइट करो, ताकि आप जब एग्जाम से पहले रिवीजन करो ना, आपको वही हाईलाइटेड पॉइंट देख के याद आ जाए कि पूरा स्टोरी क्या है, आपको फिर से रिपीट पढ़ना ना पड़े। रिवीजन में यही प्रॉब्लम होता है ना। देखो, अगर कोई 100 पेज का PDF है एग्जाम्पल, ठीक है, तो आपको ऐसा लगता है ना कि मुझे 100 पेज रिवाइज करना है। तो माय फ्रेंड, 100 पेज नहीं रिवाइज करना है। आप जब पहली बार दूसरी बार इसको पढ़े हो, तब आपने कुछ पॉइंट हाईलाइट्स किया था, राइट, उन पॉइंट्स को ही पढ़ो। आप जब उन पॉइंट्स को पढ़ोगे तो आपको ये पूरा न्यूज याद आ जाएगा। मतलब इस 100 पन्ने को आप महज 10 से 15 मिनट में कवर कर सकते हो थ्रू दोज हाईलाइटेड पॉइंट्स। तो आज के दिन में कोई भी गैजेट्स अगर आप यूज करते हो, चाहे टैब हो चाहे मोबाइल हो, हाईलाइटर हर जगह होता है। तो PDF अगर आप प्रिंट आउट नहीं ले सकते तो आप हाइलाइटर का यूज करो, राइट। बट माई क्वेश्चन इज एंड माई रिक्वेस्ट इज कि आप करो। नेक्स्ट हम EBF वीडियो पे आते हैं। EBF वीडियो हर 15 दिन में रिलीज होता है, और इसमें मेजरली फाइनेंशियल एंड इंश्योरेंस दुनिया में, फाइनेंस में हर कुछ आ जाता है, ठीक है। फाइनेंस में स्पेशली मनी मार्केट एंड कैपिटल मार्केट रिलेटेड जो भी चेंजेस, अपडेट, है ना, अवेयरनेस कुछ भी आया है, वो हम EBF में कवर करते हैं अलोंग विद द इंश्योरेंस एज वेल। तो देखो, हमेशा से इंश्योरेंस के साथ ये है, इंश्योरेंस का जो न्यूज फ्लो है ना, वो बहुत कम है। न्यूज फ्लो बहुत कम है। इसका मतलब ये नहीं है कि न्यूज नहीं है, न्यूज है। और आपके एग्जाम में ना वही से सवाल आएगा। तो जब न्यूज फ्लो कम होता है ना, तो हाई चांस ये होता है कि हम मिस कर जाएंगे। तो इसीलिए ऐसे ट्रस्टेड सोर्स, मतलब जो हमारे पास है, इनको आप फॉलो करो, सो दैट इट बिकम्स इजी फॉर यू टू मेमोराइज एंड यू टू फॉलो थिंग्स। आई होप ये पार्ट आपको क्लियर हो गया है कि डायनेमिक चीज कैसे करना है। बढ़ते हैं आगे। अब चलते हैं स्टैटिक पार्ट में। तो देखो, स्टैटिक पार्ट में ना एज सच लास्ट ईयर के जितने भी क्वेश्चंस मैंने देखे हैं, तो मुझे लगता है इन 5 टॉपिक्स को अगर हम ब्रॉड तरीके से पढ़ ले, तो आप उनको जवाब दे सकते हो। अगर एग्जाम्पल के तौर पे, हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल के तौर पे मैं आपको एक चीज समझाता हूँ। अगर 10 सवाल आया है ना इंश्योरेंस से, तो ऐसा जरूरी नहीं है कि 10 का 10 आपको आना चाहिए, राइट। 10 का 10 किसको आना चाहिए? जिसके पास इंश्योरेंस सेक्टर पे काम करने के एक्सपीरियंस है। फॉर एग्जाम्पल, कोई है ना प्राइवेट किसी इंश्योरेंस कंपनी के साथ 2 साल 2 साल से काम कर रहा है, उसके लिए है ये 10 10 क्वेश्चंस, राइट। बट इन जनरल, अगर आप किसी भी बैंक की तैयारी कर रहे हैं और आप स्टूडेंट्स हैं, तो आपको ये 10 क्वेश्चन आएगा, इसका कोई ये नहीं है। एंड नेवर बी डिसर्टेड कि मुझे 10 क्वेश्चन नहीं आते, राइट। यहाँ पे 10 आपको अटेम्प्ट नहीं करना है। एक गुड अटेम्प्ट वुड बी 6+। 6 से ज्यादा अगर आप इसको सही अटेम्प्ट कर लेते हो, इट वुड बी फाइन। एंड मुझे लगता है ये 5 टॉपिक को अच्छे से आप जब पढ़ लोगे ना, तो ये 6+ अटेम्प्ट वुड बी वेरी वेरी इजी। एक तो है इंश्योरेंस का एवोल्यूशन, कि इंश्योरेंस आया कैसे। और ये बहुत ही छोटा टॉपिक है। इस टॉपिक से ना, मतलब क्वेश्चन आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता है, बट अगर आ गया तो आपको बहुत बढ़िया एक नंबर देके जाएगा, ठीक है। सो ये आपको ध्यान में रखना है कि इंश्योरेंस एवोल्यूशन को थोड़ा सा पढ़ लेना है, कि इंश्योरेंस एज ए प्रोडक्ट कैसे
मतलब आया पूरी दुनिया के सामने, ठीक है। एंड इंडिया में इसका इसका डेवलपमेंट कब हुआ। नेक्स्ट आते हैं इंश्योरेंस मार्केट एंड बिजनेस। इंडिया का इंश्योरेंस मार्केट कितना बड़ा है, दुनिया का मार्केट कितना है। यहाँ पे आप एफडीआई का भी पढ़ लेना कि एफडीआई में कौन सी कंपनी किसके साथ कोलैबोरेटेड है, किसके पास कितना परसेंटेज है, जो बिजनेस है वो कितना बड़ा है, किसके पास कितना मार्केट शेयर है, ये सारा डिटेल आपको यहाँ पे पढ़ना है। और इसमें मतलब ऐसा नहीं है कि ये कंप्लीट स्टैटिक टॉपिक है, यहाँ का जो डायनेमिक पार्ट है वो पहले ही बीपीडी एंड ईबीएफ में कवर्ड है। सो डोंट वरी अबाउट दोस डायनेमिक चेंजेस एंड डायनेमिक पार्ट, ठीक है। अब टाइप ऑफ इंश्योरेंस, तो देखो जब आप एवोल्यूशन पढ़ोगे ना, तो इसी यही पे आप रेगुलेटर भी पढ़ लेना, ठीक है। अब कहीं तो रेगुलेटर होना चाहिए, तो मैंने अलग से इसलिए नहीं लिखा क्योंकि एवोल्यूशन, अब इंडिया में रेगुलेटर कौन है, आईआरडीआई। तो जैसे आप मनी एंड बैंकिंग के बारे में कभी पढ़ोगे तो आरबीआई को आप भूल नहीं सकते, तो वैसे ही जब इंश्योरेंस के एवोल्यूशन को पढ़ोगे इंडिया में आईआरडीआई को भूल नहीं सकते, करेक्ट। तो इसको आपको वही पढ़ लेना है। अब टाइप ऑफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस, ठीक है, उसका क्या मीनिंग है, एंडोमेंट जो पॉलिसीज होता है उसका क्या इंश्योरेंस है। उसके बाद मतलब एक तो टाइप ऑफ इंश्योरेंस, ऊपर से टाइप ऑफ प्रोडक्ट एज वेल, ठीक है। एक तो आपका ये हो गया कि व्हीकल लोन होता है तो कैसे होता है, टू व्हीलर लोन कैसे होता है उसमें, है ना। एनसीबी बोल के एक चीज होता है, वो क्या होता है ना। बम्पर टू बम्पर इंश्योरेंस में क्या फर्क होता है। तो ये जो छोटा छोटा डिटेल है ये मतलब बहुत इजी चीज है। ये चीज आपको, देखो ये अवेयरनेस है, मतलब ये चीज आइडियली हमको पता होना चाहिए। व्हाई? बिकॉज इंश्योरेंस इज समथिंग दैट एवरीवन मस्ट हैव, एंड इफ वी हैव एन इंश्योरेंस ऑब्वियसली हमको ये डिटेल पता होना चाहिए। मतलब आज के दिन में बाइक तो सबके पास है, लेकिन मेनी ऑफ अस डोंट नो द मीनिंग ऑफ दिस एनसीबी, मेनी ऑफ अस डोंट नो अबाउट द मीनिंग ऑफ जीरो डेप्रिसिएशन। तो ये सारा चीज को तो ये बेसिक चीज है, राइट। तो इसको ऐसे नहीं सोचो कि क्या कुछ नया पढ़ना है, बहुत डर लग रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये इजी चीज है जो हम हमारे लाइफ में इनकलकेटेड है, बस हमने उसको अच्छे से ध्यान नहीं दिया बोल के हमको नहीं पता। तो ये इसको पढ़ना बहुत इजी है, ठीक है। टाइप ऑफ इंश्योरेंस में यूलिप पॉलिसीज क्या होता है, ठीक है। फिर अभी उसके बाद डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज, टर्मिनोलॉजीज मतलब यही चीज हो गया, एनसीबी हो गया, आउट ऑफ पॉकेट हो गया हेल्थ इंश्योरेंस में। तो ये सारा क्या है, क्या डिफरेंस है, वो सारा चीज ये टर्मिनोलॉजीज में आ गया। देन हाइब्रिड इंश्योरेंस प्रोडक्ट, तो आज के दिन में पता है बहुत सारे इंश्योरेंस प्रोडक्ट म्यूचुअल फंड्स के साथ आ गए, तो उनको समझना, उनके ब्रेकअप्स को समझना, मतलब ये टॉपिक को तो हम आधा घंटा में खत्म कर सकते हैं, इतना इजी टॉपिक है। तो ब्रॉड तरीके से अगर ये सारा चीज देख लोगे ना, तो मुझे लगता है सब कवर हो जाएगा अलोंग विथ द डायनामिक पार्ट, ठीक है। उसके बाद आईआरडीए क्या चीज लेके आ रहा है, आईआरडीए कुछ कमिटी बनाया होगा, वो सारे कमिटीज एंड ऑल, तो वो तो डायनामिक में कवर होंगे ही। स्टैटिक पार्ट में भी जो पुराने कुछ है वो आपको कवर करना है, ठीक है। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया है। अब सवाल ये है कि इनको याद कैसे करना है। तो देखो एक सिंपल फॉर्मूला है रिवीजन का, आप सारी चीज को पढ़ो और उसके बाद उसका अच्छे से रिवीजन करो, जो कि मैंने पहले भी बताया, हाईलाइट करना, हाईलाइट करके चीजों को पढ़ना। दैट विल अगेन क्रिएट ए विजुअल मेमोरी, मतलब आपको चीज याद भी होगा, साथ में ना आपके दिमाग में वो छवि भी बैठ जाएगा, वो इमेज बन जाएगा। तो उससे इट विल हेल्प यू रिटेन थिंग्स फॉर ए लॉन्गर टाइम, एंड वही चीज चाहिए। सो मिलते हैं किसी और लेक्चर में। वी आर डन। अनफोल्ड योर पोटेंशियल विद IXMB, प्रिपेयर 50% फास्टर विद IXMB।